प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है सभी सर्वेयर भाइयों के लिए। एक नई स्कीम यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। पटवारी निलंबित, गलत गिरदावरी का आरोप यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर दोस्तों अभी की ये ताजा खबर है, आप देख सकते हैं तस्वीर में किसानों के लिए भयंकर भीड़ यहाँ पर की गई है। गिरदावरी गलत होने के कारण यहाँ पर जो भीड़ आई है, के लिए मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है। नमस्कार दोस्तों, डेटा क्रॉस सर्वर भाइयों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, जो खबर आई है और प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है सभी सर्वेयर भाइयों के लिए। एक नई स्कीम यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। यहाँ पर जो झालावाड़ जिले के ठग में शनिवार को उल्लास नव भारत साक्षरता NILIP के कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय साक्षरता सर्वेयर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। यहाँ पर कार्यशाला PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल ठग में हुई है। यह खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार जैन ने कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। उन्होंने उपस्थिति शिक्षकों पर और जो प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए साक्षरता शिविर के महत्व और कार्यक्रम की उपयोगी पर विस्तार से चर्चा यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी सर्वेयर यहाँ पर उपस्थित थे और भयंकर जनसंख्या में यहाँ पर जो आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लॉक समन्वयक एवं सिविल प्रभारी मनीष अग्रवाल के निर्देशक में यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें प्रशिक्षण ओम प्रकाश जोगी और राकेश कुमार जैन ने प्रतिभागियों को साक्षरता सर्वेक्षण की प्रक्रिया, उद्देश्य और कार्य पद्धति की विस्तृत जानकारी यहाँ प्रदान की गई है। कार्यशाला में ब्लॉक के सभी विधायकों से नियमित शिक्षकों में सक्रिय रूप से भाग लिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर अभी भी की जो आई है, यहाँ पर जो खबर साचौर में भीमगोड़ा पटवारी निलंबित, गलत गिरदावरी का आरोप यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर दोस्तों अभी की ये ताजा खबर है, आप देख सकते हैं तस्वीर में किसानों के लिए भयंकर भीड़ यहाँ पर की गई है। गिरदावरी गलत होने के कारण यहाँ पर जो भीड़ आई है, साचौर में पटवार हल्का भीमगोड़ा पटवारी धोलाराम को जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप गावड़े ने निलंबित कर दिया गया है। उन पर खरीफ सीजन में देशतापूर्ण तरीके से गलत गिरदावरी के किसानों को कृषक आदान अनुदान से वंचित करने का आरोप है। इस मामले में क्षेत्र के किसानों का धरना लगातार 5वें दिन भी जारी है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गलत गिरदावरी दर्ज की गई थी। यहाँ पर किसानों का जो आरोप है कि चितलवाना उपखंड में जो क्षेत्र में खरीफ सीजन के दौरान तेज आंधी और बारिश से खेत जलमग्न हो गए थे, जिससे फसलें में 100% खराब हो गई थी। उपखंड के अन्य सभी पटवार हलकों में 40 से 100% तक का जो फसल खराब की जो गिरदावरी दर्ज की गई थी, लेकिन जो भीमगोड़ा पटवार हलका में 0% खराब दर्ज किया गया है। इस 0% गिरदावरी के कारण राज्य सरकार द्वारा जो कृषक उद्यान अनुदान जो सूची में भीमगोड़ा हलके के 10 राजस्व गांवों में एक भी गांव को शामिल नहीं किया गया था। किसानों ने इसे अपने साथ घोर अन्याय बताया है और पटवारी पर बदला लेने के आरोप यहाँ पर किए गए हैं। धरना दे रहे किसानों ने आरोप लगाया है कि रबी सीजन में 2023 में बीमा क्लेम की राशि में 20% हिस्सा नहीं मिलने के विवाद के चलते हुए जो आप देख सकते हैं पटवारी ने बदले की जो भावना है, खरीफ सीजन में वास्तविक फसल खराब दर्ज नहीं किया गया। तो जो पड़ोसी पटवार हलकों में डोगरी, सुराचंद और टापी में 40 से 100% तक का खराब दर्ज होने के बावजूद भीमगोड़ा में 0% गिरदावरी दर्ज होना प्रशासनिक संदेह पैदा करता है। तो कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप गावड़े ने भीमगोड़ा पटवारी धोलाराम को निलंबित कर दिया गया है। इस धरने को देखते हुए पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई मंगलवार को किसानों के बीच पहुंचे और उचित कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया गया है। किसानों की मुआवजे की जो मांग है, हालांकि पटवारी के निलंबन के बावजूद किसानों की जो मुआवजे की मांग पूरी नहीं हुई है, यहाँ पर जिसके चलते ही उनका धरना जारी है। शरद पवार जी माननीय अध्यक्ष महोदय जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने ही ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान
बयान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से ये मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते, हमने तो शरद पवार जी की उस नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सीधे देश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के बयान के आधार पर मनरेगा को लेकर एक सही सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। हाल में ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मनरेगा को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि मनरेगा केवल रोजगार देने की योजना नहीं है, बल्कि इसे खेती और ग्रामीण विकास से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर मनरेगा के तहत होने वाले कार्य खेती से जुड़े जैसे जल संरक्षण, तालाब निर्माण, खेत तालाब, मेड़बंदी, सिंचाई के साधन और भूमि सुधार, तो उससे किसानों को लंबे समय तक लाभ मिल सकता है। बताया कि मनरेगा को कार्यों में उद्देश्य केवल तत्काल मजदूरी देना नहीं है, बल्कि गांव में स्थायी उपयोगी संपत्ति का निर्माण करना है, जिससे खेती में मजबूत हो और किसानों की आय बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा है कि जब गांव में एक ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और खेती से जुड़े काम होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी और पलायन भी कम होगा। शिवराज सिंह चौहान जी ने यह बात साफ तौर पर कही है कि सरकार की प्राथमिकता एक मनरेगा के इस तरह से लागू किया जाएगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, पानी की समस्या का समाधान हो और खेती की लागत कम की जा सके। उन्होंने भी यह भी कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर मनरेगा और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि इसका सीधा लाभ किसानों और ग्रामीण मजदूरों तक पहुंच सके। दोस्तों, कृषि मंत्री इस बयान से यह साफ होता है कि आने वाले समय में मनरेगा के कार्यों में फोकस खेती, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास पर और मजबूत हो सकता है। यह जानकारी सीधे मंत्री के बयान पर आधारित है और किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। फसल बीमा योजना किसानों को सुरक्षा प्रदान करेगी ताकि नुकसान का बोझ किसानों अकेले ना उठाए। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसान भयमुक्त होकर खेती करे, जोखिम कम हो और उन्हें एक भरोसा रहे कि अगर प्रकृति किसी समय खड़ी है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ न्याय करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए किसान हितों में प्राथमिकता देते हुए फसल बीमा योजना की और अधिक मजबूत बनाया गया है। दोस्तों, यह योजना सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, एक सुरक्षा कवच है। कठिन समय में यह किसान भाइयों के चेहरे पर विश्वास और राहत लाने वाली व्यवस्था है। अब जरूरत इस बात की है कि किसान इस योजना की जानकारी ले, समय पर आवेदन करें और सुनिश्चित करें कि उसका फसल बीमा हर वर्ष हो और सरकार